हाय फ्रेंड्स। वेलकम टू सूर्यनयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। और आज हम देखने वाले हैं बार्स विथ वायरिंग सेक्शंस। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में एक्सियल लोडिंग स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने पढ़े थे। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ बार्स ऑफ वायरिंग सेक्शंस। what happens is what we are seeing axial the loading problems में axial loading में we are seeing कि there is a section, कोई एक बार है which we are loading, ठीक है, इस तरीके से we are applying some forces। बट अभी इसमें क्या था कि the section is uniform। अगर यहाँ पे कट करते हो तो you can see if it is rounded, let us say circular, तो throughout from here to here the section cross sectional area is same। okay, if it is same then we call it as a it's not a varying section। if we are having a section जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, इफ यू हैव अ सेक्शन समथिंग लाइक दिस, so then you have a section like this जिसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, एंड देन अगेन यू हैव अ सेक्शन जिसका एरिया is again little bit more than what we have in the previous one। okay, so you have 3 sectional areas and this is applied a force, we are applying a force P, tensile load P on this section। okay, so what will happen, so this is P, this is P। okay, so we are trying to apply the force on this section। okay, so how what will happen and how to calculate the elongation। ठीक है, एक्सियल लोडिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, इसी एक्सियल लोडिंग का फंडा एक ही है। एक्सियल लोडिंग चैप्टर में यू विल हैव स्ट्रेस इज नथिंग बट योर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, द एक्सियल फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू ई, एंड व्हाट इज योर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसी से हमें ज्यादा से ज्यादा वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द elongation, that is PL upon AE। तो दिस इज योर कान मंत्र फॉर दिस चैप्टर। एक्सियल लोडिंग में क्या करना है, तो इन अ वे हमें इलोंगेशन फाइंड करना है, कुछ ना कुछ करके हमें इलोंगेशन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा PL अपॉन AE। ठीक है, यही हमें खेलना है। बट अगर तुम्हारे पास सेक्शन सेम है तो तुम्हारा एरिया सेम रहेगा, एरिया अगर सेम रहेगा तो तुम्हारा ये फॉर्मूला लगेगा। बट व्हाट इफ वी हैव 3 डिफरेंट सेक्शंस, हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, राइट। और ऐसा हो सकता है कि इस सेक्शन पे अगर कट करें तो इस सेक्शन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, लेट अस से दिस इज x3, दिस एज x2 एंड दिस एज x1, राइट। तो ये 3 सेक्शन है, तीनों में अलग अलग फोर्स ये P ही लगेगा, हमें पता नहीं है, राइट। तो हमें वो देखना है, तो यह इस सेक्शन पे P क्या है वो देखना है, उसको अपन बोलेंगे Px1। इस सेक्शन पे जो Px1 और इसका A1, इसका E क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा, इसका L क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ये सब देख के दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, तो ये सारे जो पैरामीटर्स है P L A E, ये 4 पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि इसका टोटल इलोंगेशन कितना होगा। ओके, तो दैट वी हैव टू सी बार्स विथ वायरिंग सेक्शन में हमें यही देखना है। तो पहले लेट अस स्टार्ट। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ओके, लेट अस से दैट दिस इज अवर वायरिंग सेक्शन वाला बार विथ अ वायरिंग सेक्शन। ओके, जिसका लेंथ है L1 फर्स्ट सेक्शन का, इसका L2 और इसका L3। ओके, एरिया इज A1, A2, A3। अभी हम पकड़ रहे हैं कि सेम मटेरियल का है तो इसका E होगा कांस्टेंट। ओके, L P, अभी P निकालने के लिए विल हैव टू डू समथिंग। तो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा सेक्शन the force applied is away from your section, अगर P applied is away from your section, that is tensile
लोडिंग, ओके, और टेंसाइल फोर्स विच वी टेक एज अ पॉजिटिव, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ओके। अगर अवे फ्रॉम द सेक्शन है, अवे फ्रॉम द section, that means tension, and if you have the force going towards the section, that is nothing but compressive force, okay। तो compressive force which we count as negative, ठीक है, towards the section, मतलब जब भी तुम्हारे सेक्शन के तरफ फोर्स जा रहा होगा, जब भी तुम्हारे सेक्शन के तरफ फोर्स जा रहा होगा, दैट इज कॉम्प्रेसिव। अगर सेक्शन के पास अब से अवे जा रहा होगा, इफ द फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम योर सेक्शन, इट इज टेंसाइल फोर्स, ओके। अभी हमें क्या करना है, देखिए, वी हमारा गेम क्या है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड, अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एल। उसका फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई, राइट। अभी E तो हमारा कांस्टेंट है, तो उसका बात हो गया, नो प्रॉब्लम, ओके, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बिकॉज E इज कांस्टेंट। एरिया हमारे पास पता है A1 A2 A3 है, तो किसका एरिया क्या है वो हमें पता है, उसका कोई इशू नहीं है। L हमें तीनों का पता है, L1 L2 L3 गिवन है, तो उसका भी कोई इशू नहीं आएगा। इशू किसका आएगा, तो P का आएगा। इसका P हमें दिया है क्या, हमें दिया है P, बट वो बोला है कि टोटल बार के लिए P दिया हुआ। But do we know how much force is actually getting applied at this section x1? How much force actually getting applied at this section x2? How much force is getting applied at this section x3? Do we know that? No. But can we find it? Yes, definitely we can find it. हमें क्या करना है, एक ही चीज ध्यान में रखना है, इसमें एक ही चीज हमें ध्यान रखना है, दैट इज ईदर साइड ऑफ द सेक्शन। मतलब कोई भी सेक्शन अगर आप देख रहे हो, कोई भी सेक्शन अगर देख रहे हो, लेट अस से आप देख रहे हो x1 सेक्शन, अगर x1 सेक्शन आप देख रहे हो, तो उस x1 सेक्शन की आइदर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपको देखना है, आइदर लेफ्ट साइड में आपको देखना है या फिर आपको राइट साइड में देखना है। अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, तो उसके लेफ्ट साइड में आने वाले सारे फोर्सेस का एडिशन करना है, माने लेफ्ट साइड में आने वाले सारे फोर्सेस। अभी इस सेक्शन 1-1 पे, तो आई विल राइट समवेयर हियर, ओके, आई विल ट्राई टू राइट हियर। हाँ, तो लेट अस से Px1 हमें फाइंड करना है, P एट x1। P एट x1 क्या होगा, x1 के लेफ्ट में जितने सारे फोर्सेस है, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस की एडिशन हमें करनी है। अभी कैसे करेंगे, अभी उसके लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, P है, बट इज इट टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स, इज इट टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स। देखिए यहाँ पे सेक्शन से, हमारा सेक्शन कहाँ है, x1, और x1 से ये दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेक्शन है, इसलिए पॉजिटिव, दैट मीन्स ये टेंसाइल फोर्स है, राइट, दैट मीन्स दिस इज अ टेंसाइल फोर्स। तो Px1 विल बी P। अभी P के अलावा कोई दूसरा फोर्स है क्या वहां पे, वी डोंट हैव एनी अदर फोर्स, वी कैनॉट सी एनी अदर फोर्स एक्टिंग ओवर देयर। तो Px1 कितना हो गया, P हो गया, राइट। अभी सेम वे अगर तुम्हें करना है, ये तो हो गया तुम्हारे लेफ्ट साइड से, यू कैन डू दिस फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो। इफ यू वांट टू चेक फ्रॉम द राइट साइड, यू कैन डू इट फ्रॉम द राइट साइड ऑल्सो। अगर राइट साइड से करके देखना है तो कोई भी एक साइड से ही करना है, राइट, आंसर शुड कम सेम। अभी राइट साइड से देखना है, तो इस राइट साइड में, इस बबल में जो जो सारे फोर्सेस आ रहे, टेंसाइल हो, कॉम्प्रेसिव हो, उन सबको ऐड करना है। कॉम्प्रेशन होगा तो उसका साइन माइनस लेना है, टेंशन होगा तो उसका साइन प्लस लेना है, ओके। तो Px1 इज इक्वल टू, अभी देखिए राइट से आते हैं, यहां से चालू करते हैं, तो P, ये P सेक्शन के पास जा रहा है, ये सेक्शन से दूर जा रहा है, यहाँ पे हमारा सेक्शन है, दिस इज अवर सेक्शन, राइट, दिस इज अवर सेक्शन। ये P हमारे सेक्शन से दूर जा रहा है कि नहीं दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, मतलब प्लस P। इसको छोड़ के कोई और फोर्स है क्या, यहाँ पे कुछ फोर्स दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ फोर्स दिख रहा है अप्लाइड, नहीं, दैट मीन्स Px1 इज इक्वल टू P। देखिए लेफ्ट साइड से हमने कैलकुलेट किया तो Px1 इक्वल टू P आया, राइट साइड से हमने कैलकुलेट किया तो Px1 इक्वल टू P आया, मतलब दोनों का आंसर सेम आया। तो हमें क्या याद रखना है कि ईदर साइड ऑफ द सेक्शन, ईदर साइड ऑफ द सेक्शन, कोई भी एक साइड के सेक्शन के सारे फोर्सेस को हमें ऐड करना है, ओके, ये हमें याद रखना है। अभी देखते हैं सेक्शन 2 पे क्या हो रहा है, ठीक है, आई विल इरेज दिस सेक्शन नाउ, ठीक है।
अभी सेक्शन 2 पे क्या हो रहा है वो देखते हैं. व्हाट इज हैपनिंग एट सेक्शन 2. ओके, दिस इज योर सेक्शन x2, दिस इज योर सेक्शन x2. ओके, तो px2 अभी हम सिर्फ लेफ्ट से काउंट करेंगे. सो px2 इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको एक बबल में लेके जाना है और इस बबल में जितने सारे फोर्सेस आएंगे उन सबका एडिशन करना है. अभी P, अभी इस लेस से ये P जो है ये P अवे जा रहा है या टूवर्ड्स द सेक्शन है, अवे फ्रॉम द सेक्शन है. द फोर्स इज गोइंग अवे. अगर अरे ये फोर्स अगर ऐसा होता ना तो ये टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है, बट ये फोर्स वैसा नहीं है, ये अवे सेक्शन जा रहा है, तो इसका भी आ जाएगा प्लस P. और उसके अलावा हमारे पास कोई फोर्स है क्या? वी डोंट हैव एनी अदर फोर्स, तो px2 भी P आ जाएगा. अगर राइट साइड से आपको करके देखना है तो दैट यू कैन ट्राई. द आंसर शुड कम आउट टू बी एज P. ठीक है, और px3 अभी देखते हैं. px3 में क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन में इरेज कर देता हूं. ठीक है, अभी px3 में क्या करना है, हमें सेम चीज करनी है. कोई भी एक साइड को लेना है. ये साइड को मैं बबल में डालता हूं और अभी देखता हूं ये साइड में कौन से फोर्सेस है. ओनली p इज देयर, ओनली p इज देयर विच इज गोइंग अवे फ्रॉम योर सेक्शन. दैट मीन्स px3 इज ऑल्सो इक्वल टू p. राइट, अभी राइट साइड से भी करके देखना होगा तो आप कर सकते हो भैया, इतना इजी है. एक ही सेक्शन है, एक ही है, वो भी P ही आने वाला है. सो आंसर इज गोइंग टू बी P. देखिए इस सेक्शन में कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए सारे x1 x2 x3 में इफ यू सी वी आर ओनली गेटिंग द एक्सियल फोर्स एज P. ओके, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, आ सकता है, ऐसा हो सकता है. तो तीनों सेक्शन में क्या हो रहा है, P सेम आ रहा है. अभी ये जो बार्स अप्लाइड है, अभी यार px1 px2 px3 तो आ गया. राइट, तो हम कैसे लिख सकते हैं अभी, मतलब इसको वापस से लिखना होगा. तो पहली चीज तो हम क्या देख रहे हैं, लोड. लोड का क्या सीन चल रहा है कि भैया एट सेक्शन x1 px1 इक्वल टू प्लस p. एट सेक्शन x2 दैट इज px2 इज इक्वल टू प्लस p. x3 पे भी हमारा क्या आया था, px3 इज इक्वल टू प्लस p. ओके, ये भी प्लस p मतलब क्या चल रहा है, टेंशन चल रहा है. ओके, दिस इज ऑल्सो टेंशन, दिस इज ऑल्सो टेंशन, मतलब तीनों फोर्सेस टेंशन है. अभी सेकेंड चीज हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलोंगेशन. इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा एल. तो डेल्टा एल फाइंड करने के लिए कैन यू टेल मी, ये तीनों का, ये टोटल बार का इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल बार का इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना होगा. ये सेक्शन 1 का इलोंगेशन प्लस सेक्शन, देखिए इस सेक्शन का इलोंगेशन आएगा डेल्टा L1, इसका आएगा डेल्टा L2, इसका इलोंगेशन होगा डेल्टा L3. तीनों का कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा, तीनों का इलोंगेशन मिला के टोटल इलोंगेशन हो जाएगा. मतलब इलोंगेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3. टोटल इलोंगेशन विल बी एडिशन ऑफ दिस थ्री पीपल. अभी डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, हमें पता है डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE. ठीक है, तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3. ओके, तो इस सब में देखेंगे तो E तो हमारा अगर कांस्टेंट होगा तो E तो बाहर निकल जाएगा. बट वॉट एवर इट इज, स्पेशल केसेस में अभी P1 क्या होगा, P1 मतलब तुम्हारा px1, P2 मतलब px2, P3 मतलब px3. L1 L2 L3 वी नो कि जो भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा दैट विल बी योर L1 L2 एंड L3. ओके, उसके बाद A1 A2 A3 will also be given, E1 E2 E3 will also be given. That means your delta L will be the addition of all of your individual elongations. ठीक है, तीनों बार का elongation will be total elongation. राइट, स्ट्रेस का क्या सीन रहेगा, तीसरी चीज क्या रहेगी, लेट अस से स्ट्रेस. स्ट्रेस का कैसा सीन रहेगा, स्ट्रेस दैट इज सिग्मा. राइट, तो व्हाट विल बी योर व्हाट वी विल बी इंटरेस्टेड, देखिए हम इंटरेस्टेड रहेंगे कि तीनों सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है. देखिए मुझे बताइए व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, द एक्सियल फोर्स अपॉन एरिया.
इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एट द सेम टाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अभी जिस केसेस में पी तुम्हारा कांस्टेंट है, अगर इफ पी इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी तीनों सेक्शंस में तुम्हारा अलग अलग स्ट्रेस आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग है, तो तीनों में स्ट्रेसेस अलग आएंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ये तीनों में से कोई तो एक मैक्सिमम होगा, कोई तो एक मिनिमम होगा, करेक्ट, कोई तो एक मैक्सिमम होगा, कोई तो एक मिनिमम होगा। तो मेरे दोस्त, कैन यू टेल मी, अगर P कांस्टेंट है तो किस बार में या फिर किस सेक्शन में P सबसे ज्यादा होगा? जिस सेक्शन का एरिया सबसे कम होगा उस सेक्शन का स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, किस सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, राइट, मैक्सिमम स्ट्रेस से हम ज्यादा इंटरेस्टेड है। वी आर इंटरेस्टेड इन, विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम, सिग्मा मैक्स। ओके, तो सिग्मा मैक्स हमें फाइंड करना है। सिग्मा मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो सिग्मा 1 फाइंड करेंगे, दैट इज सिग्मा x1, तो p x1 by a1, sigma 2 will be p x2 upon a2, sigma 3 will be p x3 upon a3। okay, as simple as that, right? but अपने केस में क्या है, p upon a1, p x1 is equal to p x2 is equal to p and p x3 is equal to p, right? तो ऐसे इसमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा that will be called as sigma max, simple as that। okay, are you getting? so this was your basic concept। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, एक्सियल लोड हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, कोई भी सेक्शन पे एक्सियल लोड हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं कि द एक्सियल लोड इज नथिंग बट summation of axial forces acting on either okay, let me write it properly, acting on either side of the section। ओके, मतलब कोई भी एक साइड में जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है। ओके, लेट अस गो अहेड। अभी हम क्या करते हैं ना, एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रीवियस ये देखते हुए ये हमारा 7th प्रॉब्लम है इस सीरीज में, सॉम लेक्चर सीरीज में 7th प्रॉब्लम है। तो द प्रॉब्लम इज एन एक्सियल पुल ऑफ 40 किलो न्यूटन इज अप्लाइड। अभी क्या सीन है, ये देखिए, वी हैव a section which looks something like this। okay, we have a section which looks something like this। ओके, जिसका L1 अगर तुमने पूछा तो इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर डाया, इसका 5 सेंटीमीटर डाया, इसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, इस पे दे हैव अप्लाइड 40 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड्स। ओके, 40 किलो न्यूटन यहाँ से, 40 किलो न्यूटन यहाँ से। अभी इसका लेंथ भी हमें दिया हुआ है, इसका लेंथ भी हमें दिया हुआ है। ओके, टोटल लेंथ दिया है और यहाँ तक का भी लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर्स। okay, let us call this as section 1, this as section 2, this as section 3। okay, अभी हमें गिवन क्या क्या है, let us start। ठीक है, the question is an axial pull of 40 किलो न्यूटन is acting on a bar consisting of 3 lengths, है ना, 3 lengths है उसमें, as shown in the figure। Young's modulus is given, so given में क्या है, let me tell you, given is Young's modulus E is equal to 2.1 into 10 to the power 5 मेगापास्कल्स। ओके, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिटरमाइन द स्ट्रेस एट ईच सेक्शन, स्ट्रेसेस एट ईच सेक्शन, हमें हर एक सेक्शन में स्ट्रेस फाइंड करना है। सेकंड, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार हमें फाइंड करना है।
ओके, दोनों चीज हमें फाइंड करना, दैट इज सिग्मा एंड डेल्टा एल टोटल हमें फाइंड करना है। अभी हमें गिवन और क्या क्या है, वी नो दैट पी, टोटल पी एक्सटर्नल जो भी है वो हमें गिवन है, दैट इज 40 किलो न्यूटन and it is positive because it is tensile, it is going away from the section. okay, second डायमीटर 1 दिया है, देखो 3 सेक्शन है हमारे पास, तो डायमीटर 1 लेट अस कॉल D1 दैट इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 30 mm, 30 mm मतलब अगर उसका एरिया निकालना है A1 तो हम निकाल सकते हैं पाई बाय 4 बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। ओके, सो पाई बाय 4 30 स्क्वायर दैट इज 225 पाई। D2 अगर फाइंड करना है तो वी हैव व्हाट इज D2, 5 सेंटीमीटर दैट इज 50 mm, और उसका A2 अगर फाइंड किया तो पाई बाय 4 D2 स्क्वायर दैट इज 625 पाई, एंड सिमिलरली D3 इज अगेन 3 सेंटीमीटर दैट इज 30 mm, और उसका एरिया निकाला तो अगेन इट विल कम आउट टू बी एज 225 पाई। ओके, थर्ड उन्होंने क्या दिया है, वी हैव बीन गिवन विथ L1 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दैट मीन्स 300 mm, L2 is equal to 50 centimeter that is 500 mm, and also L3 is equal to 300 mm same. Okay, E is given, right? So what next? Solution. So to find the solution, what first they have asked stress at each section. Okay, stress at each section मतलब sigma 1 क्या रहेगा, P1 upon A1, right? Sigma 2 will be P2 upon A2 and sigma 3 will be P3 upon A3। तो उसके लिए हमें पहले P1 P2 P3 फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, P1, सो लेट अस से एट अ सेक्शन X1 मतलब X P1 के लिए हम सेक्शन लेते हैं विच इज सेक्शन X1। सेक्शन X1 में अगर देखोगे लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स आ रहा है, +40 is only one force. Okay, so Px1 is +40 किलो न्यूटन। Px2 का देखना चाहेंगे तो क्या होगा, दूसरा कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है। ओके, अगर Px2 देखना है, Px2 देखना है तो X2 में एक सेक्शन लेते हैं, X2 दिस इज अ सेक्शन, इस सेक्शन में देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं +40, सेक्शन फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन तो +40, ठीक है, +40 किलो न्यूटन। सेम वे Px3 देखते हैं, व्हाट इज Px3, हम ये इरेज कर देते हैं, अभी ये इरेज कर देंगे। तो Px3 इस सेक्शन में देखते हैं, इस सेक्शन में राइट साइड से भी देखा तो चलेगा, इट इज इजियर, कोई भी एक साइड से ले सकते हैं। सेक्शन के अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेक्शन 40 किलो न्यूटन, दैट मीन्स Px3 is also +40 किलो न्यूटन। ओके, तो अभी क्या करना है, स्ट्रेस 1 सिग्मा 1 is equal to P1 upon A1, what is your P1, P1 is equal to 40 किलो न्यूटन, 40 into 10 to the power 3 न्यूटन upon what is your A1, A1 is your 225 pi, this is mm square, right, mm square, and this is also mm square। तो 40 मतलब 225 पाई mm स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 40 इंटू 10 to the power 3 by 225 अगर करोगे तो विल गेट द आंसर एज समवेयर अराउंड 56.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। सिग्मा 2 सेम वे अगर निकालोगे P2 अपॉन A2, तो P2 क्या है 40 किलो न्यूटन मतलब 40 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन अपॉन A2 अगर लोगे तो दैट इज 625 पाई mm स्क्वायर, दैट मीन्स उसका आंसर अगर सॉल्व करते हो तो 20.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। सेम वे इफ यू ट्राई टू डू सिग्मा 3 P3 अपॉन A3 दैट इज 40 इंटू 10 to the power 3 by 225 पाई which is equal to 56.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो तीनों सेक्शन में हमने निकाल दिया what is sigma max, therefore sigma max is equal to which one is max, 56.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, that is maximum stress। ओके, सेकंड हमें फाइंड करना है इलोंगेशन, सो डेल्टा L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3, right, as we have seen। So what is delta L1,
P1 L1 upon A1 E1 plus P2 L2 upon A2 E2 plus P3 L3 upon A3 E3। ओके, इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि यार ई तो सब लोगों का कांस्टेंट दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁵, तो ई कॉमन निकल जाएगा, राइट। पी ऑल्सो वी नो दैट पी इज इक्वल टू P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, तो यार उसी को P बोल देते हैं, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो P अपॉन ई कॉमन निकल जाएगा, हमें क्या बचेगा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, राइट। तो P कितना है 40 इंटू 10⁵, E एज गिवन इज 2.1 इंटू 10⁵। L1 हमारा है, वी नो दैट L1 इज 300, L2 is 500 and L3 is 300. So 300 upon what is your A1 225 pi plus 500, isn't it? Isn't it 500? Yes. 500 upon 625 pi plus 300 upon 225 pi, right? अभी इसको सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस question like equation, you will get the answer as 0.21 mm. Everything is in Newton and mm, so your answer will be mm. So total elongation is nothing but 0.21 mm. That is your answer. Got it? So this is how you have to solve this kind of question. So one question I can give you for homework. That second question is, which is, or the we can call it as घर पे करो, okay, or GPK. A member, I'll post that question probably in the chat section, okay. So after writing, and then let us move ahead with the question number 9. Let us start with the question 9, which can be a very nice question. So see, we again have a 3 section wala bar. So section 1, section 2, okay, and section 3. ओके, अभी इसमें क्या दिया है, सी द अप्लाइड फोर्स एट दिस एंड इज 50 किलो न्यूटन, द अप्लाइड फोर्स इज दिस एट दिस एंड इज 10 किलो न्यूटन, okay, the applied force at this end is 10 kilonewton, and this is compressive, mind you, this force is compressive, this force is tensile, the 50 kilonewton is tensile, the 10 kilonewton is compressive force, right, because the 10 kilonewton is acting towards the section and 50 kilonewton is acting away from the section. अभी इसके लेंथ्स भी देख लेते हैं, what are the lengths they have given. तो लेंथ उन्होंने बोला है कि भैया इसका लेंथ इतना है, कितना है, इसका लेंथ है 600 mm, इसका लेंथ है 1000 mm, इसका लेंथ है 1200 mm, ओके 1200 mm। अभी हमें करना क्या है, और उन्होंने दिया है यहाँ पे भी इस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है दैट इज 80 किलो न्यूटन, इस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है दैट इज 20 किलो न्यूटन, ओके। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। पहले क्या था, सारे सेक्शंस में फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा था, तो तब कुछ इश्यू नहीं आ रहा था, बट अभी लेट अस सी हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तीनों का एरिया भी दिया है, दिस इज A1 A2 और A3, ओके। तो हमें दिया है A1 इक्वल टू A3, सेम ही है, विच इज इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर, ओके। डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है, क्रॉस सेक्शन कौन सा है हमें पता नहीं है, हमें लेना देना भी नहीं है। A2 इज इक्वल टू 1500 mm स्क्वायर दिया, okay. What else they have given is modulus of elasticity 2.1 into 10⁵ mm square. We have been asked to find out total elongation of the bar, okay. हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें सेक्शन x1 में what is the force in section x1 वो फाइंड आउट करना है। We have to find what is the force in section x1, we have to find out what is the force in section x2, and we have to find out what is the force in section x3, ओके। तो पहले इसको और एक तरीके से ऐसे टैकल कर सकते हैं कि भैया इन तीनों लोगों को अलग अलग कर लो यहाँ पे, राइट। दिस इज योर x1, इस पे कितना फोर्स लग रहा था बाहर से 50 किलो न्यूटन,
और इधर साइड से हमें पता नहीं है, तो एक साइड जो भी आउटर फोर्सेस है वो हम लिख रहे हैं अभी, राइट। दूसरा सेक्शन था हमारा बड़ा वाला सेक्शन 2, राइट, दिस वन। इस पे इसको ऐसे ही रखते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ। थर्ड वन इज समथिंग लाइक दिस, अगेन द सेम एज द फर्स्ट वन, राइट। सो दिस इज योर थर्ड सेक्शन। इस पे भी आउटर साइड से इधर के साइड में 10 किलो न्यूटन आ रहा है। ओके, अभी क्या करेंगे, व्हाट इज द इशू, हमें क्या करना है, सबसे पहले px1 px2 px3 फाइंड करना है। तो एज पर हमारा ट्रिक पहले हम फाइंड कर लेंगे, बाद में इसमें जाएंगे। तो लेट अस फाइंड व्हाट इज योर px1। px1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन वन साइड। लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी सारे फोर्सेस होंगे उन सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। x1 के लेफ्ट साइड में क्या क्या दिख रहा है, x1 के लेफ्ट साइड में 50 किलो न्यूटन दिख रहा है, ओनली 50 किलो न्यूटन दिख रहा है विच इज टेंसाइल। दूसरा कोई फोर्स दिख रहा है क्या, ओनली 50 किलो न्यूटन। ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ओके, ओनली 50 किलो न्यूटन, नथिंग एल्स। ओके, px2 अगर देखते हैं, px2 अगर देखते हैं तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड लेना होगा। सो लेफ्ट साइड देखते हैं px2, व्हाट इज px2, px2 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन प्लस, ओके, क्योंकि अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है। दूसरा टूवर्ड्स द सेक्शन जाने वाला है और एक फोर्स, ये तो अवे फ्रॉम द सेक्शन हो गया 50 किलो न्यूटन प्लस, दूसरा टूवर्ड्स द सेक्शन ये 80 किलो न्यूटन टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 80 किलो न्यूटन। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -80, राइट। और कोई फोर्स आ रहा है क्या, और कोई फोर्स हमें दिख रहा है क्या, 50 और 80 के बजाय नहीं दिख रहा है। तो वी कैन से दैट ओके दैट्स इट। सो 50 - 80 इज -30 किलो न्यूटन। x2 कितना आ रहा है, -30 किलो न्यूटन। px3 सेम वे फाइंड करना है। हाउ डू यू फाइंड px3, px3 के लेफ्ट या राइट में देखना है। देखिए लेफ्ट में देखते हैं और एक बार राइट में भी देखेंगे। तो लेफ्ट में देखते हैं, px3 के लेफ्ट में देखे तो सारे फोर्सेस को ऐड करना है। पहला फोर्स कौन सा है, 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन को टेंसाइल अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है 50। दूसरा फोर्स कौन सा है, 80 किलो न्यूटन, कहा जा रहा है, टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है। देखिए टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो इसको बोलेंगे -80। अभी थर्ड फोर्स दिख रहा है 20 किलो न्यूटन, हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 20 किलो न्यूटन अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है या टूवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेक्शन। ये इधर की दिशा में जा रहा है, लेफ्ट साइड की दिशा में जा रहा है, लेफ्ट साइड की दिशा में जा रहा है, उसके वजह से उसको प्लस लिखना होगा। तो +20 कितना होता है, ये 50 - 80 इज -30, -30 + 20 इज -10 किलो न्यूटन। ओके, तो px1 इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, px2 इज इक्वल टू -30, px3 इज इक्वल टू -10। ये तीनों फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू, इज देयर एनी डाउट, एनी सिंगल डाउट हियर, exactly, okay, let us, if you have any doubts you can feel free to put it in our chat box, okay, and we'll try to solve that, ठीक है। So this way we have found out the forces in all three sections। अभी उसको लिख लेते हैं, px1 देखिए, px1 इधर 50 + 50 मतलब इधर भी +50 आएगा, टेंसाइल है तो 50, यहाँ पे -30 है x2, तो -30 मतलब ये 30 30 ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। और ये क्या है px3 -10 मतलब 10 10 towards the section। okay, that is how we can show that। okay, what else do we need, we don't need anything else, what we have to find, delta L। so what is your delta L is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3, right। what is delta L1, P1 L1 upon A1 E1 plus P2 L2 upon A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। ओके, E हम सबका कांस्टेंट है तो E को बाहर निकाल लेंगे 1/E। अभी बाकी सारे वेरिएबल है। P1 क्या है, P1 इज 50 और 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन सब में रहेगा तो 10 टू द पावर 3 भी बाहर आ जाएगा। 50 इंटू L1, L1 इज, वेर इज योर L1, L1 इज 600 अपॉन A1 इज
1000 mm², इट इज गिवन, ओके, इंटू E1 तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, प्लस 50, P2 क्या था, -30 मतलब इधर लिखना होगा -30 इंटू 10⁻³ बाहर निकाल लिया, उसका लेंथ कितना है, L इज 1000, L इज 1000 अपॉन एरिया इज 1500, राइट, प्लस P3 क्या है, -10 मतलब -10 इंटू लेंथ कितना है उसका 1200, लेंथ इज 1200 अपॉन एरिया इज 1000, इट इज गिवन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 10⁻³ अपॉन 2.1 इंटू 10⁻5, 50 इंटू 600 by 1000 minus 30 into 1000 by 1500 minus 10 into 1200 upon 1000, अगर इसको सॉल्व करते हो तो you'll get the answer will come out to be as minus 9 point, like this will be something like minus, if you solve this you'll get 8 as 1 by 2.1 into 10⁻5, ये ब्रैकेट में जो आएगा that will be -2000, okay, -2000, right, इसको सॉल्व करने के बाद, and if you solve this it comes out to be -9.52 into 10⁻³ mm, right, इसका मतलब क्या है, -0.00952 mm। अभी ये माइनस क्या बोल रहा है, माइनस मीन्स तुम्हारा जो सेक्शन था लेट अस से ऐसा, इसको ओवरऑल फोर्स जो भी हुआ, ओवरऑल तुम्हारा लेंथ रिड्यूस हुआ, टोटल लेंथ, तो तुम्हारा लेंथ रिड्यूस हुआ मतलब ये इतना हो गया, ओके, तो तुम्हारा जो भी इलोंगेशन हुआ वो कम हुआ, मतलब कंप्रेस हुआ, इसलिए ये माइनस आ रहा है, ओके, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू -0.00952 mm, okay, that is how you try to solve this kind of questions, okay, so I think that was about this thing. You can also, I will put a couple of questions here for you guys to solve, okay, and you can try them at your home, and if you want to practice more questions live in the class, you can join our strength of material course on our app called Suryanayan. So we have an app, you can go to the Play Store and download our app from Play Store. If you are using an iOS system or iPhone or iPad, you can go on the App Store and download My Institute app. You can download My Institute app. उसमें जाके you have to put on our ORG code, that is QEBACV। ये कोड डालने के बाद आपको हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ओके, एंड देन यू कैन परचेस अवर कोर्स which is strength of materials, or else if you are browsing on your website, you can go and visit suryanayaninstitutes.com, suryanayaninstitutes.com, इस वेबसाइट पे जाके यू कैन गो एंड परचेज दिस कोर्स, जिस कोर्स में आपको फ्री में सारे के सारे प्रॉब्लम्स ये कोर्स के अंदर आपको सॉल्व करके मिलेंगे, ऊपर से आपको इसके साथ टेस्ट भी मिलेंगे, ओके, द वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट विल बी कंडक्टेड वेयर यू कैन test yourself, okay, for this course, and you can excel in your exams. Thank you so much. So signing off, your thank you.